ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। और अब बात छत्तीसगढ़ की वो सीट, मरवाही सीट, जिस पर उपचुनाव है। अब मरवाही पर महाभारत हो रही है, क्योंकि उपचुनाव की इस जंग में जोगी परिवार के चुनावी मैदान से बाहर होने के बाद अब लगभग भाजपा और कांग्रेस में ही सीधी लड़ाई है। लेकिन जोगी जाति मामले और अमित ऋचा जोगी का नामांकन निरस्त होने को लेकर सियासी दंगल भी शुरू हो गया है। चुनाव प्रचार और आरोप प्रत्यारोप के साथ बयानबाजी का दौर भी तेज है। मरवाही उपचुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी और बहू ऋचा जोगी का नामांकन खारिज होने के बाद इस मुद्दे पर सियासत जारी है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं ने रायपुर में राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए पुतला फूंकने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने रोक लिया। पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार चुनाव जीतने के लिए सभी हथकंडे अपना रही है। कोर कमेटी बैठेगी, हमारे पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनके साथ में परामर्श करूंगा और उसके बाद जो भी निर्णय होता है आपको बताऊंगा। मरवाही के दिल से कभी भी जोगी परिवार को अलग नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मामले में सवाल उठाने वाली भाजपा से कहा कि 2003 में नकली आदिवासी मुद्दे पर चुनाव लड़ने वाली भाजपा ने सत्ता में आते ही जोगी से जुगलबंदी कर ली थी। उन्होंने रमन सिंह पर हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट वापस लेने का आरोप लगाते हुए कहा कि वो 15 साल में जोगी की जाति प्रमाणित नहीं कर पाए। भारतीय जनता पार्टी 2003 के चुनाव में नकली आदिवासी के नाम से चुनाव लड़े थे और उसी के आधार पर सत्ता में आए थे। एक आदमी के जाति को प्रमाणित करने में रमन सिंह जी 15 साल लगा थे। इधर भाजपा में इस मुद्दे को लेकर नेताओं की अलग अलग राय है। भाजपा के वरिष्ठ आदिवासी नेता नंद कुमार साय ने इस फैसले का स्वागत किया है। वहीं नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कांग्रेस से सवाल किया कि जोगी जब तक कांग्रेस में थे तो आदिवासी थे और पार्टी छोड़ते ही कैसे गैर आदिवासी हो गए। नकली लोग जनजाति वर्ग के हितों पर जो कुठाराघात करते हैं, उसको हड़पने की कोशिश करते हैं, उस पर एक अच्छा निर्णय आया है। जनजाति वर्ग के लिए आनंद और प्रसन्नता का विषय है। कांग्रेस में थे तब तक वो आदिवासी थे और अमित जोगी भी वहीं से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े, तब भी वो आदिवासी थे। आज यदि वो कांग्रेस में नहीं है तो आदिवासी नहीं है। चुनाव के समय में किसी का भी रद्द करना सरकार के पूर्वाग्रह को दर्शाता है और जनता में सीधा मैसेज जाता है कि चुनाव रोकने के लिए ये किया गया है। जो भी चुनाव लड़ने के लिए इच्छा रखता है उसको बिल्कुल सामने आना चाहिए और उनको आना चाहिए पब्लिक के बीच में, और पब्लिक इस चीज को तय करे। लेकिन अगर चूंकि ये अनुसूचित जनजाति एरिया है और उसमें अगर किसी के भी डॉक्यूमेंट्स चाहे वो मेरे ही क्यों ना हो, अगर उसमें कोई फॉल्ट पाया जाता है और उस समय अगर उनको लगता है जो अधिकारी हैं तो उन्होंने अपने तरीके से प्रोसेस किया हुआ है। लंबे समय बाद ऐसा होने जा रहा है जब मरवाही में चुनाव हो रहे हैं और यहाँ जोगी परिवार का कोई सदस्य मैदान में नहीं होगा। मैदान में जोगी भले ही ना हो, लेकिन वो भाजपा और कांग्रेस के लिए मुद्दा जरूर रहेंगे। मरवाही से शरद अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।